दोस्तों, आज पेश है जम्बू से बदलाव। ये कवर चित्र है दोस्तों। जम्बू टाइटैनिक कंकाल द्वीप पर ले आया। मैं तुम्हें बताऊंगा कि लाशों के ढेर कैसे लगाए जाते हैं। तूने मेरी बरसों की मेहनत पानी फिरा है टाइफून। तू मेरे आदमियों का कातिल है। इस टापू को वीरान किया है तूने। तो फिर देखता क्या है, मार डाल मुझे। तू मुझसे मौत की भीख मांगता रहेगा, पर मैं तुझे मौत नहीं दूंगा। मेरे मरने या मेरे जीने से मेरे मिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विश्व भर में साम्राज्य स्थापित करके ही रहूंगा। कम ऑन बकरा। और जम्बू का आदेश पाते ही बकरा का हेलीकॉप्टर आ गया। शायद तेरे आदमी इस टापू में छिपे होंगे जो तेरे बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वही वहां नहीं पहुंच सकते जहां मैं तुझे ले जा रहा हूं। और जम्बू ने टाइटून को कॉप्टर में बिठाया। कैप्टन बकरा, यही है वह शैतान जो तूफान बनाकर धरती पर जन्म लेना चाहता था। और हेलीकॉप्टर उड़ गया। अगर तू ये मुझे यह बता दे कि तूफान पैदा करने की विधि क्या है, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। मेरे अंदर प्रकार यातना सहने की शक्ति है और मैं मौत से भी नहीं डरता, इसलिए कभी नहीं जान पाओगे। और एक बात अच्छी तरह जान लो कि मेरी मौत के बाद दूसरा टाइटून मेरी जगह ले लेगा। मुझसे मेरी मौत का बदला जरूर लेगा। और हमारे संगठन में मुझे जैसे सैकड़ों टाइटून पैदा कर सकते हैं। यहाँ कभी खत्म नहीं होने वाला संगठन। कैप्टन बकरा, स्पेशल एक्स चलो। क्या ओके सर। और स्टेशन एक्स जम्बू का अत्यंत खुफिया अड्डा। इस अड्डे की जानकारी चंद विश्वसनीय साथी के अलावा किसी को नहीं है। जम्बू ने टाइटून की आंखों पर पट्टी बांध दी। मेरी मशीनें को तू धोखा नहीं दे सकता। और स्टेशन एक्स एक पहाड़ी गार पर था। गार की सतह पर झील थी, मगर देखने में वह झील लगती थी, परंतु वास्तव में स्टेशन एक्स का मार्ग। कॉप्टर सिग्नल पाते ही झील की सतह पर फट गई पड़ी और कॉप्टर गार में समा गया। कंकालदीप स्टेशन तबाह होने पर मैंने दूसरे दुश्मनों को प्रशंसा की लहर दौड़ गई होगी, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम जम्बू वैज्ञानिक का जाल कहाँ तक फैला है। और कॉप्टर लैंड होते ही चलो। टाइटू ने एक टार्चर रूम में पहुंचा दिया गया। अब तेरे दिमाग में उत्पन्न होने वाली हर तरंग कंप्यूटर पर फीड करूंगा। इस मशीन के सामने तुम झूठ नहीं बोल सकता, किंतु तेरे दिमाग में मेरे हर सवाल का जवाब देगा। टाइटून को मशीन पर कस दिया गया। टाइटून, अब तुम मुझे सवाल कर रहा हूँ। जिस तरह इंसान को है हिप्नोटाइज किया जाता है, उसी तरह तेरा दिमाग इस मशीन के कब्जे में। रिजल्ट मेरे कंप्यूटर पर मिलेगा। जम्बू के प्रश्नों का नतीजा कंप्यूटर पर आने लगा। तुम्हारा वास्तविक नाम नौसती नौस्ती। क्या तुम अपने दल के सुप्रीमो हो? कंप्यूटर ने जवाब आया। सुप्रीमो कौन है? डोंट नो। ओह, तुम हुक्म कौन देता है? तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ है? तब तूफान पैदा करते हैं। आई डोंट नो। यह तो हमारे किसी काम का साबित नहीं हुआ। सर, इसे भी चौराहे पर फांसी लटकवा देनी चाहिए। इसने हमारे स्टाफ की किल किया है। सबसे पहले इसे हमें भ्रम दूर करना होगा कि तूफान नामक अवतार का जन्म ले लिया है। इसके लिए इसकी गिरफ्तारी जरूरी है ताकि यह खुद बता सके। और जम्बू ने टाइटैनिक
को होम सेक्रेटरी के सामने पेश किया। यह तूफान पैदा करने वाला मुजरिम, मैं चाहता हूँ इसे फांसी पर लगाने के पहले आम जनता के सामने पेश किया जाए ताकि खुद अपनी शैतानियत बता सके। हाँ, यह जरूरी बनता है, ये लोग इससे पाखंड से बाहर निकलेंगे। टाइटून को जनता के सामने चौराहे पर खड़ा कर दिया गया। भाइयों बहनों, यही है शैतान जो तूफान का देवता मानता था। यह आपने कारनामे स्वयं बताएगा। हाँ, ये इंसानों, ये मेरे भक्तों, मैं अवतार हूँ। जिन लोगों ने मुझे गिरफ्तार करके अदालत में खड़ा किया है वह शैतान है। हर सदी में अवतार वाली ईश्वरीय शक्ति को ऐसी ही प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। ईसा मसीह को सूली पर लटकाया, कृष्ण भगवान को जन्म से पहले कैद कर लिया गया, लेकिन परमात्मा को सुप्रीम पावर जिसका कोई क्या बिगाड़ सकेगा, इसी तरह मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ सकता। मैं वादा करता हूँ शैतानों की स्टोरी का सफाया जंबो अवश्य से बदला लूँगा। मैं किसी भी शक्ल में फिर से आऊँगा और वक्त भी मेरा होगा और तूफान नाम होगा, तूफान होगा। और अचानक ही टाइटून के जिस्म हवा निकलने लगी, धुआं फैलने लगा। और जब धुआं छटा तो तूफान गायब था। ओ गॉड, यह क्या, गायब हो गया। अगले रोज दक्षिण समुद्र तट पर भयानक तूफान आबादी तबाही मचाई। जम्बू का हेलीकॉप्टर दक्षिण की ओर उड़ गया। सर, वो गायब कैसे हो गया? अंडरग्राउंड? नहीं, वहाँ कोई सुरंग नहीं बनी थी। तो क्या सफाई में फ्लाई कर रहा था? नहीं कैप्टन, उसने अपनी मौत कबूल कर ली। व्हाट? इसकी, लेकिन वह डेड बॉडी, शायद तुमने गौर से नहीं देखा होगा, वहाँ खड़ा था। वहाँ किसी पीली तरह का तालाब सा बना गया था। ओ गॉड, वह पदार्थ, इतना तरल पदार्थ उसका पिघला हुआ जिस्म था। सचमुच टाइटन संगठन बेहद खतरनाक है। उसके मरते वक्त मुझसे बदला लेने का वादा किया है। ऐसा वक्त आने से पहले मैं दुश्मनों को कहर बन जाना चाहता हूँ। लेकिन सर, टाइटून नाम की ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर तबा तब ताकासाकी है। मैं अभी तो हमें पनडुब्बी नष्ट करनी है जिसमें लोग तूफान पैदा करते हैं। लेकिन आर्मी के तमाम गोताखोर उस पनडुब्बी की तलाश नहीं करने में नाकाम रहे। उन्हें पूरा समुद्र छान मारा, उसे कोई रेडार कैच नहीं किया। दस करना ही किसी को दिखाई देती है। मुझे यकीन है उसका नाम भारी भाग किसी ऐसी धातु धातु के घोल से ढका है जिसमें इंसान की आंखें नहीं देख पाती। ऐसी एक धातु मुझे एक ग्रह पर मिली थी, मगर यह किसी किस्म की धातु है जो इसे देख पाना सफलता प्राप्त कर लूँगा। और दक्षिण समुद्र के करीब। दोस्तों, टाइटैनिक का ऑर्गेनाइजेशन कभी समाप्त नहीं हो सकता। एक की मौत होगी, दूसरी उसकी जगह ले लेगा। जम्बू के बारे में हमें तमाम सूचनाएं मिल चुकी हैं। वह एक मशीनी मानव है और हमारा इस समय सबसे पहला मकसद जम्बू का खात्मा है। जिस क्षेत्र में तूफान बर्पा हुआ है, जम्बू वहाँ अवश्य जाएगा और जैसे ही वह आने की सूचना मिलेगी हम तूफान को रोककर उस पर हमला कर देंगे। सर, हमें तूफान के करीब पहुँच गए हैं और तूफान कॉप्टर को नहीं मूव किया जा सकता, इससे क्रैश होने की खतरा है। लैंड करो। कैप्टन बत्रा ने कॉप्टर लैंड कर दिया। जहाँ तुम से तूफान छोड़ा जा रहा है वहाँ वेग सबसे अधिक होगा। अपनी यांत्रिक प्रलब से तेजी सेंटर का मालूम करता हूँ। व्हाट हाउ? मैं खुद समुद्र में उड़ान भरूंगा। जब समुद्र में कॉप्टर मूव नहीं कर रहा सकता तो तुम मेरे सिग्नल का इंतजार करो। जम्बू उड़ गया और तूफान बीच बढ़ रहा था। तूफान यहीं तबाही मचा रहा है। पश्चिम की जगह इसकी तेजी है और चक्रवर्ती इमारतें ढह गई हैं और शहरी आबादी लाशों की अंबार लगे हैं। ओह, इतनी ज़बरदस्त तबाही
अत्यंत भयंकर वृक्ष हवा में उड़ रहे हैं। जम्बू सागर के ऊपर गया। साथ साथ पानी में बने यह बवंडर यहीं से लहरें हवाई गति कर रही हैं। समुद्र के आकाश पनडुब्बी की दूरबीन देख रही थी। वो मेरा आदेश अंदेशा ठीक निकला। इस प्रकार इसी तरफ आ रहा है। तूफान रोक दो। अब देखना टाइटून के पास मशीनी आर्मी जो कभी नहीं मरती। टाइटून अपनी आर्मी के 8-7 कंप्यूटर रोबो मानवों से जम्बू का खात्मा करने का आदेश कर दिया। गो इट किल हिम। अचानक जम्बू तूफान बंद हो गया। वो तूफान तो बंद हो गया, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही जम्बू समुद्र की सतह पर तैर रहा था, इसलिए स्टेशन के आसपास की सारी समुद्र की गर्भ में है। मुझे अगर वही धातु है तो मेरा यह चश्मा उन्हें देखने में सफल समक्ष रहेगा। जम्बू अपना चश्मा लगा रखा था। अब वह समुद्र में अंदर उतर कर देखता हूँ। तभी 8 मशीनें रोबोट जम्बू पर टूट पड़े। इन्हें चश्मे इन्होंने भी वैसे ही चश्मे लगाए हुए हैं। जम्बू ने हवा में उछाल भरी। देखता हूँ आकाश में मेरा पीछा करते हैं नहीं। 8 रोबोट आकाश में जम्बू के पीछे उड़ पड़े। 8 ने गनें निकाली। देखता रहे जम्बू आकाश में। यह पाताल में भी जाएगा। आर्मी तुझे नहीं छोड़ेगी। जम्बू के हेड डिस्क का प्रयोग किया। इसकी किरणें फौलाद को पिघला देती हैं। जम्बू के हेड डिस्क से दूसरी गन निकाली। जम्बू की डिस्क उनके हाथों पर वार कर रही थी। गनें उनके हाथों से छूट जाएंगी। जम्बू की डिस्क उनकी बॉडी को काटने में असमर्थ रही। इसका मतलब ये सब मेरी तरह मशीनी मानव हैं। जम्बू के डिस्क वाले हाथों में गनें निकली, कामयाब हो गई। ओह, लेजर गन। आकाश में जम्बू उन 8 के बीच जबरदस्त घमासान छिड़ गया। इन्होंने तो जिंदगी नहीं जीत सकता। कैप्टन बकरा कमान, मेरी पास फैंसिटी अधिक दूर तक उड़ान नहीं है भरने की नहीं है। अभी मेरी फ्लाइंग ऊर्जा स्टॉक खत्म हो रहा है। बकरा कॉप्टर लेकर आ गया। जम्बू हेलीकॉप्टर में समा गया। सर नीचे लटक रहे हैं। 8 कॉप्टर पर लटक गए। बकरा, तुम पैराशूट पहनकर कूद जाओ। ओके सर। और बकरा पैराशूट बांध कर कूद गया। अब मुझे अपने कॉप्टर को तबाह करना होगा। अपने जिस्म के टुकड़े नीचे फेंकता हूँ ताकि मुझे ये लोग कॉप्टर से निकलते न देख पाएं। और जम्बू के जिस्म के टुकड़े नीचे गिरने लगे और कॉप्टर उड़ता रहा। कुछ ही सेकंड बाद भयानक विस्फोट से 8 के टुकड़े कॉप्टर के साथ हवा में बिखर गए। जम्बू धरती पर आकर साकार खड़ा था। इस प्रकार मैं वापस उसी जगह जाऊंगा। 8 ने कॉप्टर को उड़ा दिया। जम्बू का भी खात्मा हो गया। उसके साथ साथ मेरी आर्मी के 8 जवान शहीद हो गए। जम्बू जल के अंदर तैरता आगे बढ़ रहा था। ओह, मेरा अंदाजा ठीक निकला। यह किसी धातु की परत से बना शिप है। और जम्बू पनडुब्बी का एक यंत्र फिक्स कर दिया। अब यह पनडुब्बी जहाँ जाएगी इसी तक पहुँच जाऊंगा। और जम्बू लौट चला। इस विशाल पनडुब्बी के स्टेशन को तबाह करने के लिए मुझे दर्जनों डायनामाइट बम्बों की जरूरत पड़ेगी। इसका प्रसिद्ध प्रबंध करना चाहिए। अब हम एक और समुद्र तट की तबाही मचाएंगे। घंटे भर बाद जम्बू पनडुब्बी के करीब आ पहुंचा। आज रात को अंधेरे में काम के लिए उपयुक्त रहेगा। अंधेरा होते ही इन बम्बों को
एक साथ रिमोट से उड़ा सकूंगा और डायनामाइट फिक्स करने लगा। अब मैं जरा अंदर का हाल देखता हूँ। जम्बू ने ड्रिल से पांव पनडुब्बी की धातु को हटना शुरू कर दिया। पी पी पी, कुछ गड़बड़ है, मगर कहाँ? इसके उसके इस एक्शन के साथ ही पनडुब्बी अलार्म बज उठा। मशीन की स्क्रीन पर टाइपून ने देखा। ओह, पनडुब्बी में इस जगह तो ब्रेक हो गया। उसने उसने पाँव में ड्रिल से सुरंग बना दिया। जम्बू अंदर आ गया। ओ जम्बू, जाने जाने न पाए, इसे मार डालो। दाएं 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 दाएं। और जम्बू के जिस्म में घने गनों की आग उगलने लगी और हेड डिस्क चल पड़ी। मार काट मचाता जम्बू कंट्रोल रूम तक पहुंचा। टाइटून नंबर 2, मैं आ गया हूँ। टाइपून टाइपून की लेजर गन फायर हुआ। जम्बू ने छलांग लगाई। तू जितनी बार भी पैदा हो, मैं हर बार तेरा खात्मा कर डालूंगा। इस बार तुम्हारी मास्टर कंप्यूटर फ्लॉपी ले जा रहा हूँ। इसके तूफान का कार्य आवश्यक फीड होगा। और जम्बू के डिस्क टाइफून नंबर 2 का सर्कल कर दिया और फ्लॉपी लेकर जम्बू बाहर निकला पड़ा। और जम्बू फिर ड्रिल्स का प्रयोग किया और कम पनडुब्बी से बाहर आ गया। और कुछ फासले पर तय करने के बाद जम्बू ने रिमोट का बटन दबाया और साथ ही डायमंड विस्फोट जबरदस्त विस्फोट हुआ और समुद्र में जैसे प्रलय आ गई। ऐसा स्टेशन बनाने से बरसों लग जाएंगे। जम्बू तैरता हुआ तबाही को पीछे छोड़ता आगे बढ़ गया तट पर। और भूल कर भी ये लोग हिंदुस्तान का रुख नहीं करेंगे। ताकासाकी।